गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता गुरु चरण की से। गजानंद आनंद करो सुख संपत्ति में सिर, दुर्जन को सज्जन करो नोत जिमाऊं की। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्र मीड भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरु नित्यमः नमामि। आनंद रूप आनंद के दाता प्रसन्न मुख वाले ज्ञान स्वरूप अपने सत स्वभाव से युक्त योगेश्वर स्तुति करने योग्य और संसार रोग के वैद्य जी श्रीमान गुरु को मैं नित्य नित्य बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक तरफ भगवान है दूजी माया जान, संसारी माया चहे और भक्त चहे भगवान। संसारी माया चहे और भक्त चहे भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, संसार में रहने के लिए सद्गुणों को अपने अंदर एकत्रित करना चाहिए। पीठ के पीछे किसी के मर्म को खोलना नहीं चाहिए, किसी के बारे में चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। परोक्ष काल में अन्य पुरुषों के दोषों को दूसरे पुरुष के सामने प्रकट कभी नहीं करना चाहिए। किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरे में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना होता है, ये पशुता है। इससे अधिक और पशुता क्या होगी। किसी की निंदा और चुगली कभी नहीं करनी चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप किसी को सताते हैं, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ता है। यदि आप पीठ के पीछे दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, दोष देखते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके कर्म का फल भी आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए पीठ के पीछे दूसरे की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पाप की कमाई तुम्हारे सिर चढ़ जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर, गुरु, संत, माता पिता, इनकी तो गलती से भी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। पता नहीं बदला चुकाने के लिए कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक भव नरक भोगा, जग जनमई बायस शरीर धर। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और 1000 जन्म तक वह मेंढक का शरीर प्राप्त करता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत दिन तक नरक भोग करके फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करता है। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करता है वह रोरव नरक में पड़ता है। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू बनते हैं। एक राजा था, उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रसोई जो थी ना खुले स्थान में बन रही थी। उसी समय एक चील जो थी ना मरे हुए सांप को ले जा रही थी।
सांप उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। वह खीर ब्राह्मणों ने खाई और सब ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा बड़ा धर्मात्मा था। वह बड़ा भयभीत हुआ, ईश्वर का भजन स्मरण करने लगा। ब्राह्मणों ने राजा के यहाँ आना जाना छोड़ दिया। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण राजमहल की ओर जाने लगा। उसको इन बातों का कुछ पता नहीं था। तो ब्राह्मण ने एक देवी से राजमहल का जब पता पूछा तो देवी ने कहा, तुम राजा के यहाँ जाओगे? ब्राह्मण बोला, हाँ हाँ। तब उस देवी ने कहा, तुमको पता है यहाँ का राजा ब्रह्म हत्यारा है, उसके यहाँ भोजन करना नहीं, जो भोजन करता है उसको मरवा देता है। जिस दिन ये ब्रह्म हत्याएं हुई थी उस दिन से यमराज बड़े संशय में पड़े हुए थे कि ब्रह्म हत्या का पाप किसको झेलना पड़ेगा। राजा को लगाना चाहिए कि रसोइयों को लगाना चाहिए कि सांप को लगाना चाहिए कि चील को लगाना चाहिए, परंतु कोई समाधान नहीं मिल रहा था, क्योंकि राजा और रसोइया को तो इस पाप के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो उन्हें पाप कैसे लग सकता है। सांप पहले से मर चुका था और चील तो अपने भोजन के लिए उसे ले जा रही थी। आज यमराज को निर्णय मिल गया कि जिस औरत ने राजा की बुराई की बस उसी औरत को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि किसी के विषय में पूरी तरह जानकारी के बिना उल्टी सीधी बातें जो करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, ठीक नहीं है। अगर कोई गलती करता भी है तो उसकी गलती का बखान करके, उसकी गलती के बखान करने का हक हमको किसने दिया है। निंदक जो होता है ना, वो हमारे पापों को धो कर ले जाता है। एक बार भक्तों ने कबीर जी से कहा कि एक व्यक्ति आपकी प्रभु जी बहुत निंदा करता है। कबीरदास ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे भंडारे से उसको रोज दाल रोटी दिया करो। कबीर जी की आज्ञा के अनुसार भंडारे से उसकी दाल रोटी उसको दी जाने लगी। थोड़े दिन के बाद कबीर जी की वह बड़ाई करने लगा। तब कबीर जी ने कहा, अब दाल रोटी इसकी बंद कर दो। भक्तों ने जब इसका कारण पूछा तो कबीर जी ने बताया, पहले वो हमारी सेवा करता था, हमारी निंदा चुगली करता था, तो ये वो हमारी सेवा ही कर रहा था। अब उसने हमारी ये सेवा करनी बंद कर दी, वो बड़ाई करने लगा, इसलिए उसकी ये सेवा अब खाने पीने की बंद कर देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले जो है ना, उनका जन्म जन्म तक पापों को भोगना पड़ता है। पीठ पीछे की हुई चुगली महापाप गिनाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।